Another very important question of SCV series. Find the electric field intensity at point P on the perpendicular bisector of a uniformly charged rod. The length of the rod is L, the charge on the rod is Q, and the distance of P from the center of rod is A. That is the diagram. This is a rod, and this is a point O. From O, the one point P is there, that is the A, and length of the rod is L. So we have to find the intensity field, electric field intensity at point P due to this charge rod. Now the charge on the rod is capital Q. Let us consider a small length that is having dx. इसका मान लेते हैं small length dx. So what should be the charge on this small element dx? ये पहले निकालना होगा इस पॉइंट के लिए, निकालने के लिए, राइट? तो ये डिस्टेंस है यहाँ पर x, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर ये वाला एलिमेंट लिए हैं. So you have to find out, first of all we have to find out what the charge on this small element. देखो जब L लेंथ था पूरा रॉड का तब उसमें चार्ज था Q. जब dx लेंथ है तो चार्ज कितना होगा? दैट इज़ योर Q dx by L. That is the charge on the small element that I am representing it by dq, right? So our aim to find out the electric field intensity, so we are going to use it, the basic formula. So dq here is how much? Q dx by L. So dE is equal to, ये स्मॉल एलिमेंट के चलते पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K dq by this length square, that is your a square plus x square whole to the power half whole square, means up to this only, and directed along, इसका नाम अगर हम a दे रहे हैं, along AP के डायरेक्शन में, AP के डायरेक्शन में हम लेके चल रहे हैं. दिस इज द पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज. Now the point is, what we are seeing here is that this is ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, दैट इज दिस, अवे फ्रॉम इट, let this angle is theta, then this dE is going to resolve into two components. This theta, this also theta. So this ये component क्या हो जाएगा? dE cos theta, right? dE cos theta. अब यहाँ पर और ये क्या हो जाएगा? dE sin theta. If we are taking the element here, then dE sin theta you will get here. So these dE sin theta is going to cancel each other, leaving behind only vertical, that dE cos theta. केवल dE cos theta मेरा रह जाएगा. So net electric field intensity. So net electric field intensity will be dE cos theta. dE cos theta. cos theta का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर cos theta का वैल्यू, cos theta मीन्स b बाई एच, ये सुनो. तो डी का वैल्यू हम पहले लिख ले रहे हैं, a q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू L इंटीग्रेशन ऑफ dE cos theta था. तो दैट इज़ योर cos theta का वैल्यू आ गया dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2 हो जाएगा. यहाँ पर ये था इंटू cos थीटा करेंगे, cos थीटा का वैल्यू b बाई एच करके यहाँ पर पुट कर दिए. टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिए. तो अल्टीमेटली वी विल गेट E इज इक्वल टू डी cos थीटा को इंटीग्रेट किया, सीधे सीधे बात है.
कॉस थीटा का वैल्यू पुट करके, कॉस थीटा बी बाई एच, राइट। यहाँ पर आया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड लिमिट, व्हाट शुड बी द लिमिट, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। क्यों? हियर माइनस एल बाई टू, this minus L by 2 to plus L by 2. That should be the limit. Here this is the perpendicular bisector. अब इसका इंटीग्रेशन, हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, लेट मान लेते हैं x इज इक्वल टू, इसे पुट करते हैं a tan थीटा, ठीक। तो dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा होल टू पावर 3/2, इतना, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर जो सॉल्व करना होगा, यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए बाहर आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर, इसमें कॉमन लेंगे, होल टू पावर 3/2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए टू पावर क्यूब हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होल टू पावर 3/2। अब यहाँ पर क्या बचा, ये ए क्यूब बाहर आ गया, तो दैट इज़ योर 1/a स्क्वायर हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज योर सेक स्क्वायर थीटा होल टू पावर 3/2, राइट। नाउ 1/a स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, ये कैंसिल हो गया, एक बचा 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, 1/sec बचा, 1/sec मीन्स कॉस थीटा, 1/cos थीटा डी थीटा, राइट। ये आया इंटीग्रेशन इसका। अब कॉस थीटा का 1/a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, राइट। दिस नाउ 1/a स्क्वायर एक्स बाई दिस साइन थीटा का वैल्यू p/h टू द पावर हाफ, इतना आया, राइट। नाउ सो E इज इक्वल टू, अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्यू बाई 4πε0 LA स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, लिमिट माइनस L/2 टू प्लस L/2, लिमिट इतना, राइट। अब ये लिमिट पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज आफ्टर पुटिंग द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आफ्टर पुटिंग द लिमिट you will get the q by 2πε0 a L square plus 4a square under root, that is the electric field intensity. By putting the limit only, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे and you will get this electric field intensity.
right?